बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। एक जादूगर का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के आखिरी पारा की सूरत ब्रोच में एक नहायत अहम और इबरतनाक वाक़या बयान किया है, जिसकी तफसीर हमें सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 3010 पर मिलती है। इसके अलावा ये वाक़या हदीस और तफसीरों की तमाम किताबों में सही असनाद के साथ दर्ज है। हज़रत सहेब बिन सनान रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक बादशाह था जिसके पास एक इंतहाई आला दर्जे का जादूगर था। वो जादूगर बादशाह का ख्वाबे मशीर था। बादशाह हर फैसले में अपने इस जादूगर को ज़रूर शामिल करता। ये बात ये लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर करता, जो ये ना मानता इसको कत्ल कर दिया जाता। इस ज़माने में चूँकि मज़हब ईसा अलैहिस्सलाम ही दीन हक था, इसीलिए ईसाइयों ने यमन का इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। मौरखीन ने उस यमन के बादशाह का नाम ज़ुन्नवास रखा। खैर, हदीस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बादशाह ज़ुन्नवास का ये ख़ास जादूगर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार रहता हूँ, रोज़ाना दरबार में हाज़िरी नहीं हो सकती। आप मेरे घर पर किसी लड़की को भेज दें ताकि जिसको मैं अपना जादूगर सिखा सकूं, ताकि वो लड़का आपके दरबार का जादूगर बनकर आपके काम आ सके। बादशाह ने काबिल और पढ़े लिखे लड़के को चुना और जादूगर के पास भेज दिया। अब वो लड़का, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन तामिर था, वो रोज़ाना कुछ सफ़र करके जादूगर के घर जाता और सारा दिन जादू सीखने के बाद शाम को अपने घर वापस आ जाता। इस लड़के अब्दुल्ला और जादूगर के रास्ते में एक राहब की इबादत गाह थी। एक दिन लड़का जब शाम को घर जाने लगा तो वो लड़का ईसाई राहब के पास गया और इसकी बातें सुनने लगा। लड़के को इस राहब की बातें बहुत पसंद आई। अब लड़के ने रोज़ाना सुबह आते वक्त और शाम को जाते वक्त राहब के पास बैठना शुरू कर दिया। एक दफ़ा वो लड़का अब्दुल्ला शाम के वक्त अपने घर जा रहा था कि इसके रास्ते में शेर आ गया। शेर ने रास्ता रोक लिया। सब गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि लड़के अब्दुल्ला ने सोचा कि आज तो मैं ये फैसला करके ही रहूँगा कि राहब और जादूगर दोनों में कौन सच्चा है। इसने पत्थर उठाया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, अगर राहब का मामला मेरे लिए बेहतर है तो इस पत्थर से ये जानवर मर जाए। तो फिर इस जानवर को पत्थर से मारा तो वो जानवर मर गया और लोग गुजरने लगे। लड़के ने जान लिया कि मामला जादूगर के मुकाबल इसके हक में बेहतर है। फिर लड़के ने राहब को खबर दी तो राहब ने इस लड़के से कहा कि आज तू मुझसे अफजल हो गया, यकीनन तेरा रुतबा अल्लाह पाक की बारगाह में बुलंद हो गया। अब तू बहुत जल्द आजमाया जाएगा और जब तू आजमाया जाए तो बादशाह के सामने मेरा नाम मत लेना, क्योंकि बादशाह ईसाइयों के लिए सख्त खिलाफ है। मगर वो बादशाह पर ईमान लाते तो इन्हें कत्ल करवा देता है। और वो एक लड़का नहायत इबादत गुजार और अल्लाह का सच्चा बंदा बन गया। हज़रत सहेब मज़ीद रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस कदर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया कि वो मादर, जिंदाहों और कोढ़ों के मरीजों को ठीक करने लगा। इसी दौरान बादशाह का एक वजीर अंधा था। इसने जब इस लड़के के अब्दुल्ला के बारे में सुना तो बेशुमार ताइफ लेकर इस लड़के के पास पहुंचकर कहा कि मुझे मेरी बनाई दे दो। इस लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शफा नहीं दे सकता, शफा तो अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें शफा दे दे। और वो फिर अंधा वजीर अल्लाह पर ईमान ले आया और लड़के की दुआ से इसकी बनाई वापस आ गई। जब वो
वजीर दरबार में आकर बैठा तो बादशाह ने इससे पूछा कि किसने तुझे ये आंखें अता की। वजीर कहने लगा, मेरे रब ने मुझे मेरी आंखें अता की। बादशाह ने गुस्से में पूछा, क्या मैं तुम्हारे अलावा पूछा तुम्हारा मेरे अलावा भी कोई रब है? वजीर कहने लगा, बेशक मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। बादशाह ने इसे गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया तो इसने लड़के अब्दुल्ला के बारे में बता दिया। बादशाह ने अब्दुल्ला को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब अब्दुल्ला आया तो बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ऐ बेटे, तूने बहुत अच्छा जादू सीखा है कि तू अंधों और कोढ़ों के मरीजों को भी ठीक करने लगा है। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शफा नहीं देता, बल्कि वो तो मेरा अल्लाह है जो मेरी दवा कबूल फरमाते हैं। बादशाह ने इसे भी गिरफ्तार करवाया और जब इसने पूछा कि मैंने तुम्हें जादू सीखने भेजा था तो तूने ये इल्म कहाँ से सीखा, तो इस लड़के ने राहब का नाम बता दिया। बादशाह ने इस राहब को भी गिरफ्तार करवाया और राहब को हुक्म दिया करते थे, फिर जाओ और मुझ पर ईमान ले आया, नहीं तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जब राहब ना माने तो बादशाह ने आरा मंगवाया और राहब के सर पर मांग की जगह पर रख कर इसके जिस्म के 2 हिस्से करवा दिए। इसके बाद वजीर को लाया गया और इसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद बादशाह ने अब्दुल्ला को पेश करने का हुक्म दिया जिसे इसने जादू सीखने भेजा था। वो आया तो इससे भी यही कहा गया कि अपने मजहब से गिर जा। ने इनकार कर दिया तो बादशाह ने इस लड़के को अपने कुछ साथियों के हवाले किया कि फलां पहाड़ पर ले जाओ और इसे इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाओ और अगर ये अपने मजहब से फिर जाए तो इसे छोड़ देना और अगर इनकार कर दे तो इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। चनाचे बादशाह के साथी इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए तो इस लड़के ने कहा, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही काफी है, मुझे इनसे किसी तरह बचा ले। बस इस दवा के फौरा बाद ज़लज़ला आया और बादशाह के सारे साथी मारे गए और लड़का दरबार में बादशाह के दरबार में पहुंच गया। लड़के से जब बादशाह ने पूछा कि तू कैसे जिंदा बचा तो इसने बताया कि मुझे मेरे अल्लाह ने इनसे सबसे बचा लिया। बादशाह ने फिर अपने फौजियों की एक कश्ती रवाना की। समंदर में इस लड़के को ले जाकर फेंका और जब कश्ती चली तो लड़के ने फिर अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही मेरे लिए काफी है, मुझे इनसे किसी तरह बचा ले। बस फौरन समंदरी तूफान आया और कश्ती उलट गई। सबके सब फौजी मारे गए लेकिन लड़का महफूज रहा और किसी तरह किनारे पर पहुंच गया। वो सीधा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने देखकर घबरा गया और आखिर इस लड़के को कैसे कत्ल किया जाए सोचने लगा। नाचे लड़का खुद बोला कि मुझे सिर्फ तुम मेरे बताए हुए तरीके से कत्ल कर सकते हो। बादशाह ने कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है? इस लड़के ने कहा कि सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली के तख्ते पर लटकाओ, फिर मेरे तरकश से एक तीर को पकड़ो, फिर इस तीर को कमान की बस्त में रखो और फिर कहो कि इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर मुझे तीर मारोगे तो इस तरह करोगे तो मुझे कत्ल कर सकते हो। फिर बादशाह ने लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया, इस लड़की को सूली के तख्त पर लटका दिया, फिर इसके तरकश में से एक तीर निकाला और फिर इस तीर को कमान के बीच में रखकर कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वो तीर इसको मारा तो वो तीर इस लड़के की कनपट्टी में जा घुसा तो लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और मर गया। तो सब लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम सब इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम सब इस लड़के के रब पे ईमान लाए। बादशाह आया और इससे कहा गया जिससे तू डरता था वही हुआ, यानी लोग ईमान ले आए। बादशाह ने गलियों के दहानों पर खंदक खोदने का हुक्म दिया, फिर खंदक खोदी गई और इन खंदकों में आग जला दी गई। बादशाह ने कहा, जो शख्स इस लड़के के दीन से ना फिरे तो इससे इस खंदकों में धकेल दिया जाए। रवायत के मुताबिक वो खंदकें 30 फुट गहरी और 10 फुट चौड़ी थी।
ایک بادشاہ کے حکم کے مطابق ان سب لوگوں کو اس آگ والی خندقوں میں گرا دیا گیا جنہوں نے اور لڑکے کے دین کو قبول کیا تھا۔ انہی میں سے ایک عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ جب وہ عورت خندق کو دیکھ کر ڈری تو اللہ پاک نے اس کی گود میں بچے کو گویائی فرمائی اور بولا، اے میری امی جان، صبر کریں اور کود جائیں اس خندق میں کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ناظرین و گرامی، مفسرین کے مطابق 523 عیسوی کا واقعہ ہے جس بادشاہ ذو نواس نے نجران کے لوگوں کو جو اللہ کو ایک مانتے تھے انہیں خندقوں میں پھینکوا دیا۔ اسے ہی قرآن مجید میں اصحاب الخدود کا نام دیا گیا۔ بس اللہ کا عذاب اس بادشاہ پر اس طرح نازل ہوا کہ ان مومن لوگوں میں سے ایک شخص مدد کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچ گیا، جس نے فوراً ہی اپنی فوجیں روانہ کی اور ایک بڑی لڑائی کے بعد بادشاہ ذو نواس کو شکست فاش ہوئی اور نجاشی کے کہنے پر بادشاہ ذو نواس اور اس کے حامیوں کو انہی کی بنائی ہوئی خندقوں میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ جی پیارے دوستو، تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔